हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत खंड भारत का क्या है। दोस्तों भारत खंड भारत का क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा नाम, यानी कि भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीढ़, जो कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम राज्य, जो कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशन कन्हैया, जो कि भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यजीत राय, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड के विजेता हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रथम वायसराय, भारत देश के प्रथम वायसराय कौन है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर जॉन शोर, जो कि भारत देश के प्रथम वायसराय थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है दोस्तों? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वह कौन है दोस्तों? इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर प्रतिमा है लेकिन ये प्रतिभा होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीबी मावलंकर, जो कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है दोस्तों? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द न्यूज़ टुडे, जो कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाली राज, जो कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कौन से वर्ष में चालू किया गया था, कौन से सन में और कौन से डेट को? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी 3 जनवरी 2001 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, जो कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से उत्पादन होता है? भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6%, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कौन से सन में प्रारंभ हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कौन से सन में स्थापित हुआ था, कौन से डेट को? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 15 नवंबर 1983, यानी कि 15 नवंबर 1983 में भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक थे, यानी कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दादा साहब फाल्के, जो कि भारतीय सिनेमा के जनक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। अगला सवाल देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार या फिर राज्य दायित्व या फिर राजनीतिक अधिकार या फिर मूलभूत अधिकार, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूलभूत अधिकार, यानी कि भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो चुका था? यानी कि भारत के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कानून कब से लागू हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2002 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? भारतवर्ष का प्रतिवर्ष बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनपुर में, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। सोनपुर में प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहते हैं दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत के ऐसे कौन से राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भारत का भाखड़ा बांध कौन से नदी पर बना है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। देखिए अगला सवाल है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है वह कहाँ पर स्थित है?
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का ऐसा राज्य है जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, भारत का एकमात्र स्थान कहां पर है जहां टीन पाया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हजारीबाग में, जहां पर टीन पाई जाती है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हजारीबाग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह नदी घाटी कौन सा है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर घाटी को, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब राज्य को, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मंदुरै कहाँ है? मंदुरै कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में मंदुरै स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोयला, जो कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के तटरेखा की लंबाई है, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर भारत के तटरेखा की लंबाई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 है, यानी कि 9 राज्य जो कि भारत में समुद्री तटरेखा वाला राज्य है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाली राज, जो कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देश में कौन से रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई वीटी में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया कौन सा होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माल भाड़ा, जो कि रेल में आमदनी का बड़ा जरिया होता है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कब चली थी? यानी कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कौन से वर्ष में चली थी?
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1925 में चला था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? सबसे पहले वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच में चलाया गया था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई और बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे के कौन से जोन को ब्लू चिप कहते हैं? आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।